हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर गुरु पे। आज मैं आपको टैली में ऑप्शनल वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं एंड पीडीसी वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ऑप्शनल एंड पीडीसी वाउचर क्या होता है। क्या क्या अलग वाउचर टाइप होता है? क्या इसके लिए अलग से कोई सेटिंग करना पड़ता है? तो इसका आंसर है नो। ये जो कोई अलग से वाउचर टाइप नहीं है, ये एक फ्यूचर है जो हम नॉर्मल एंट्री करते हैं, जैसे कि सेल्स एंट्री, परचेस एंट्री, पेमेंट एंट्री करते हैं, तो वही एंट्री को हम एज ऑप्शनल वाउचर या पोस्ट डेटेड वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे ये करते हैं ये हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर एंट्री में। यहाँ पे मैं पेमेंट एंट्री में आ गया। मैं पेमेंट कर रहा हूँ, डेट डाल दूंगा। मैं अभी ऑप्शनल एक वाउचर क्रिएट कर रहा हूँ। तो ऑप्शनल वाउचर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल एल शॉर्टकट की है। कंट्रोल में दबाऊंगा, यहाँ पे स्टेटस में आ जाएगा ऑप्शनल। इसको रेगुलर में वापस कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल एल दबाएंगे, रेगुलर हो जाएगा। ये टॉगल बटन रहता है। तो मैंने यहाँ पे पेमेंट मोड सिलेक्ट कर लिया। किसको पेमेंट करना है? एबीसी सप्लायर। कितना पेमेंट करना है? 500। एंटर दे दिए। यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट कर लिया। इसको सेव कर लिया। जैसे इसको सेव कर लिया, ये एंट्री सेव हो गया। अभी मैं इसका लेजर चेक करता हूँ। लेजर चेक करने के लिए डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, लेजर। यहाँ पे एबीसी सप्लाई एंटर करेंगे। डेट पीरियड डालेंगे 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। फुल ईयर का मैंने पीरियड ले लिया। लेकिन यहाँ पे मुझे जो 500 रुपये का पेमेंट किया था वो एंट्री तो नहीं दिख रही है। तो क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि मैंने उसको ऐसा एज अ ऑप्शनल वाउचर डाला हुआ था। तो ऑप्शनल वाउचर जब डालते हैं तो उसका लेजर या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो फिर वो हम क्यों डालते हैं अगर उसका इम्पैक्ट नहीं आता है? तो उसका रीजन रहता है कि ऐसी कोई एंट्री है जिसको अभी हमको डालना है लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी नहीं चाहिए, तो वो उसको हम एज अ ऑप्शनल वाउचर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे को कोई फ्यूचर डेट की एंट्री डालनी है, ठीक है, हमारे पास में अभी टाइम है, लेकिन अभी उसको बुक में एंट्री नहीं करनी है, मतलब क्या, फ्यूचर उसका इम्पैक्ट नहीं लाना है, तो हम उसको एज ए ऑप्शनल वाउचर डाल सकते हैं। दूसरा, उसका यूज ये है कि हमारे पास में 3-4 यूजर है और कोई यूजर ने ऐसी एंट्री डाली है जिसमें हमें डाउट्स है या फिर कोई गलत एंट्री डाली है और उसको हमको चेंज करना है, लेकिन उस बाद में करना है। तो हम उसको एडिट करके ऑप्शनल वाउचर में सेव कर सकते हैं। तो वो पूरा एंट्री, उसका इम्पैक्ट निकल जाएगा और बाद में हम उसको चेंज करके वापस रेगुलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शनल वाउचर है तो उसका मेन यूज रहता है कि सॉफ्टवेयर में से कोई भी वाउचर एंट्री है उसका इम्पैक्ट निकालने के लिए, और बाद में उसको वापस से इम्पैक्ट लाना है तो उसको रेगुलर में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेन यूज रहता है ऑप्शनल वाउचर। अब आता है, बात करते हैं पोस्ट डेटेड वाउचर की। इसको व्यू करना है ऑप्शनल वाउचर, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए कंट्रोल जे, एक्सेप्शन रिपोर्ट का शॉर्टकट की है। यहाँ पे जाएंगे, ऑप्शनल वाउचर, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे मुझे दिखेगा, देखो 500 रुपये का पेमेंट वाउचर दिख रहा है। ये ऑप्शनल वाउचर में सेव है। इसको रेगुलर में कन्वर्ट करना था तो कंट्रोल एल वापिस दबाएंगे, कंट्रोल ए सेव कर देंगे। अब मैं जाऊंगा, ये देखो 500 रुपये का आ गया 2 जनवरी को, ठीक है। तो ये नॉर्मली आप पेमेंट वाउचर को या फिर कोई भी वाउचर को ऑप्शनल वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो, और जो ऑप्शनल में है उसको वापस रेगुलर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो पहले तो ये चीज हमने देख ली। ये जो कंट्रोल जे शॉर्टकट की है वो आप गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले में एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में भी एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में भी देख सकते हो। गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले, उसमें एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में जाके ऑप्शनल वाउचर में ये आपको ऑप्शनल वाउचर की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे पोस्ट डेटेड। तो पोस्ट डेटेड कब डालते हैं? तो जब हम कोई चेक पेमेंट देते हैं, ठीक है, लेकिन चेक की डेट है वो फ्यूचर डेट रहती है।
तो ऐसा कब रहता है कि हम हमारे सप्लायर जो है उसको अभी चेक देते हैं, आज के डेट में हमने उसको चेक दे दिया, लेकिन चेक की डेट है वो 1 मंथ बाद की है। फॉर एग्जाम्पल आज है 1 जनवरी है और मैंने जो चेक डेट दिया है वो 1 फरवरी का दिया है। तो इस केस में क्या होता है कि हमको पोस्ट डेटेड वाउचर एंट्री करनी है, उसका पीडीसी भी हम उसको बोलते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाएंगे वाउचर में, पेमेंट एंट्री वापस आएगा, पोस्ट डेटेड का जिस डेट का चेक है उस डेट में हमको एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं डेट चेंज करूंगा, मेरी एंट्री हो जाएगी 1 मार्च 2023। यहाँ पे मैं बैंक सिलेक्ट करूंगा। पोस्ट डेटेड चेक के लिए कंट्रोल टी हमको बटन दबाना पड़ेगा, पोस्ट डेटेड। इसको करंट में कन्वर्ट करना है तो वापस कंट्रोल टी करेंगे, ये भी टॉगल बटन रहता है। यहाँ पे स्टेटस में पोस्ट डेटेड आ गया। यहाँ पे मैं पार्टी ले लूंगा, अमाउंट डालूंगा, एंटर, रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे, एंटर, चेक डिटेल आ गई। यहाँ पे मैं चेक डिटेल डाल दूंगा, चेक सिलेक्ट करेंगे, चेक नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट 1 मार्च है, पीडीसी इश्यू डेट, तो मेरा चेक जो है 1 मार्च का है, लेकिन मैंने इश्यू कब किया है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो मैंने इश्यू किया है, आज इश्यू किया है, आज मेरी डेट है 1 फरवरी 2023, 1 महीने बाद का मैंने चेक दिया है उसको। यहाँ पे कुछ नोट लिखना है तो नोट लिख देंगे, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, सेव कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो डेट है उसकी चेक एंट्री तो आज हो जाएगी, बट उसका जो एक्चुअल बैंक में बैलेंस माइनस होगा वो 1 महीने बाद होगा। वही चीज का यहाँ पे सेम हम देखेंगे। यहाँ पे जाएंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में यहाँ पे अल्टर F5 डिटेल करेंगे। यहाँ पे आप बैंक अकाउंट का बैलेंस देख सकते हो, 2 जनवरी को कितना बैलेंस है, तो इसका बैलेंस है 3,83,500 रुपीज। ठीक है, अभी मैं इसका अगर पीरियड चेंज करता हूँ, पीरियड में इसका लेता हूँ 31 या फिर 1 मार्च 2023, तो आप देख सकते हो उसका जो बैलेंस है 1,500 रुपये से माइनस हो गया, 3,82,000 आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट एंटर करके भी चेक कर सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक में चला गया, ये 1,500 रुपया कब माइनस हो रहा है, मार्च में माइनस हो रहा है। और यहाँ पे कितना बैलेंस है, 3,81,500, और 1,500 बाई माइनस हो जाएगा तो 3,80,000 इसका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, बैंक का। तो ये पोस्ट डेटेड चेक एंट्री है। तो इसका मेन यूज क्या रहता है कि हमने फ्यूचर डेट में चेक, फ्यूचर डेट का चेक दिया है और उसका इम्पैक्ट है फ्यूचर डेट में आना चाहिए, पर एंट्री करंट डेट में करनी है, तब जाके हम पीडीसी चेक की एंट्री करते हैं। तो ये हमारा पूरा पोस्ट डेटेड एंड ऑप्शनल वाउचर का हमने डिटेल वीडियो देख लिया। ऐसे अगर आपको और भी वीडियो देखने हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग सॉफ्टवेयर गुरु।